जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के 5वें वीडियो में मैं सोनू आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह आज फिर हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फिर फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया है और यह 16 से 26 जनवरी को आयोजित किया गया है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन। सबसे ऊंची चोटी है फ्यूजियामा। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन, सबसे ऊंची चोटी है फ्यूजियामा। दूसरा प्रश्न है हमारा, हरेली कहाँ का प्रमुख उत्सव है? हरेली कहाँ का प्रमुख उत्सव है? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण उत्सव जान लेते हैं। हरेली, मड़ई, पोला, भोजली, छेरछेरा, मेघनाथ पर्व, बस्तर दशहरा। तो छत्तीसगढ़ में 7 महत्वपूर्ण उत्सव याद रखना है। हरेली, मड़ई, पोला, भोजली, छेरछेरा, मेघनाथ पर्व, बस्तर दशहरा। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन संस्थाओं को चुना गया है? उत्तर, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन तथा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन तथा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। स्थापना कब हुई थी? 2019 ईस्वी में नरेंद्र नाथ मोदी के द्वारा। संस्था को 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है और व्यक्तिगत को 51 लाख रुपए दिए जाते हैं और व्यक्तिगत को 5 लाख रुपए। मतलब किसी संस्था को अगर दिए जाते हैं तो 51 लाख रुपए का दिए जाते हैं और किसी व्यक्ति को दिया जाता है आपदा प्रबंधन पुरस्कार तो कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए दिया जाता है। चौथा प्रश्न है हमारा, रोलिंग प्लान योजना कब से लागू हुई थी? रोलिंग प्लान योजना कब से लागू हुई थी? 5वीं योजना के बाद 1978 ईस्वी को। 5वीं योजना का समय कितना है? 1974 से 1978 तक। इस योजना को अनवरत योजना भी कहा जाता है। रोलिंग प्लान योजना को अनवरत योजना भी कहा जाता है और यह 5वीं योजना के बाद 1978 ईस्वी को लागू हुई थी। 5वीं योजना का समय सीमा देखा जाए तो 1974 से 1978 ईस्वी तक। रोलिंग प्लान योजना के समय 1978 ईस्वी में प्रधानमंत्री जो बने थे मोरारजी देसाई थे। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और इसके बाद 1980 ईस्वी में फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और इन्होंने इस योजना को बंद कर देती हैं। फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 5 ईयर योजना प्लान चालू कर देती हैं 1980 से 1950 ईस्वी तक। ये 5वीं योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी को समाप्त कर देना 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था। 5वां प्रश्न है हमारा, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? भारत में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। भारत में कब आता है? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। गठन 8 नवंबर 1927 को किया जाता है और भारत में 3 फरवरी सन 1928 ईस्वी को आता है।
क्या कारण थे इसके भारत आने का? भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। इस साइमन कमीशन का विरोध क्या हुआ था? साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। तो भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। गठन किया था 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। क्या कारण था? भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना। कुल सदस्य से 7 और विरोध में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। तो 6वां प्रश्न है हमारा, वैष्णो माता मंदिर किस राज्य से संबंधित है? वैष्णो माता मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मंदिर हैं, आइए जान लेते हैं। पहला नंबर तो याद रखिएगा वैष्णो माता मंदिर। दूसरे नंबर पे रणबीरेश्वर मंदिर जिसे महाराजा रणबीर सिंह ने बनवाया था। तीसरा नाम याद रखिएगा अमरनाथ गुफा मंदिर। चौथा रघुनाथ मंदिर जिसे महाराज गुलाब सिंह ने बनवाया था। 5वां नाम याद रखिएगा खीर भवानी मंदिर महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। 6ठे नंबर पे है सूर्य मंदिर, अशोक के पुत्र जलुका ने बनवाया था। सूर्य मंदिर ध्यान दीजिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर अलग है, ये सूर्य मंदिर अलग है। तो जम्मू कश्मीर में 6 प्रमुख मंदिर हैं जिन्हें आपको याद रखना है। वैष्णो माता मंदिर, रणबीरेश्वर मंदिर, अमरनाथ गुफा मंदिर, रघुनाथ मंदिर, खीर भवानी मंदिर, सूर्य मंदिर। 7वां प्रश्न हमारा, अकबर नामा पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबर नामा पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में 3 प्रमुख दर्रे आपको याद रखना है। कौन कौन से? सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। इसको याद करने की एक ट्रिक है, सिप रो बरा। सिप से हो गया सिपकिला दर्रा, रो से हो गया रोहतांग दर्रा, बरा से हो गया बड़ा लाचा दर्रा। तो सिप रो बड़ा आपको याद रखना है, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। 9वां प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन और यह चीन देश की भाषा है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है और यह चीन देश की भाषा है। चीन की सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। राजधानी है बीजिंग। मुद्रा पूछी जाती है चीन की रेनमिनबी या युआन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी या युआन है। संसद क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस। और राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। और सीमावर्ती राज्य कितने हैं? 5 हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, चीन देश की है। चीन की सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर। राजधानी बीजिंग। मुद्रा रेनमिनबी या युआन। संसद नेशनल पीपल कांग्रेस। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। सीमावर्ती राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 10वां प्रश्न है हमारा, ग्रेनाइट किस सेल का उदाहरण है? ग्रेनाइट किस सेल का उदाहरण है? उत्तर आग्नेय सेल का। ग्रेनाइट आग्नेय सेल का उदाहरण है। विश्व में सेल कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय सेल, अवसादिक सेल और कायांतरिक सेल। आग्नेय सेल के एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट सेल, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डाइक। आग्नेय सेल को रवेदार चट्टान भी कहा जाता है। इसमें धात्विक खनिज पाया जाता है। आग्नेय सेल में धात्विक खनिज पाया जाता है और इसे प्राथमिक या मूल चट्टान भी कहते हैं। दूसरा अवसादी सेल। अवसादी सेल के उदाहरण है चूना पत्थर। इसमें परतदार जीवाश्म युक्त कोयला, पेट्रोलियम पाया जाता है। आग्नेय सेल में कोयला, पेट्रोलियम नहीं पाया जाता। अवसादी सेल में परतदार जीवाश्म युक्त कोयला युक्त पेट्रोलियम पाया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे कायांतरिक सेल या
रूपांतरिक शैल। इसका उदाहरण है संगमरमर। चूना पत्थर का रूपांतरिक या कायांतरिक रूप ही है क्या? संगमरमर। तो शैल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरिक शैल। आग्नेय शैल के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डाइक। आग्नेय शैल में धात्विक खनिज पाया जाता है, इसे प्राथमिक या मूल चट्टान कहते हैं। और अवसादी शैल के उदाहरण है चूना पत्थर, इसमें परतदार जीवाश्म युक्त कोयला पेट्रोलियम पाया जाता है। कायांतरिक शैल या रूपांतरिक शैल का एग्जाम्पल है संगमरमर, और यह संगमरमर जो है चूना पत्थर का रूपांतरिक रूप है। आग्नेय शैल करोड़ों वर्षों बाद रूपांतरित होकर नीस में परिवर्तित हो जाती है। 11वां प्रश्न हमारा, इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है? उत्तर विंटसर्फ को। इंटरनेट के जन्मदाता विंटसर्फ को माना जाता है। इंटरनेट की शुरुआत 1969 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी, और इंटरनेट का पहला नाम होता है अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इंटरनेट की जन्मदाता विंटसर्फ को माना जाता है। इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में अमेरिका से हुई थी। इसका पहला नाम है अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 12वां प्रश्न हमारा, शिव समुद्रम बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर कर्नाटक। शिव समुद्रम बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कावेरी नदी पे 3 बांध स्थित हैं, जिन्हें आपको याद रखना है, शिव समुद्रम, कृष्णा सागर, मेट्यूर बांध। शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक में। कृष्णा सागर बांध कहाँ है? कर्नाटक में। मेट्यूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में। कावेरी नदी पर तीनों बांध स्थित है, शिव समुद्रम, कृष्णा सागर, मेट्यूर बांध। शिव समुद्रम, कृष्णा सागर कर्नाटक राज्य में स्थित है। मेट्यूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है। 13वां प्रश्न हमारा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश क्या होता है? पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। पदार्थों को आपस में रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव तथा निगेटिव, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश। इन्हें यह नाम दिया है अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश नाम दिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। 14वां प्रश्न हमारा, गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से? सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन की एक बुक है क्या? प्रिंसिपिया। इस बुक में इन्होंने गति के 3 नियम का उल्लेख किया है, और यह किया था 1687 ईस्वी में। गति का प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम क्या है गति का? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। गति का तीसरा नियम क्या है? किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये तीसरा प्रश्न ज्यादा तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पहला और तीसरा। तीसरे नियम का उदाहरण हो जाएगा जब आप बंदूक से किसी गोली को छोड़ते हैं तो जितना वो झटका आगे देते उतना ही आपको क्या देती? पीछे भी झटका देती है। तो बंदूक से निकलती हुई गोली गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। 15वां प्रश्न हमारा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन थे। 16वां प्रश्न हमारा,
16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर में ऊपर पाई जाती है। विकसित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। विकसित अर्थव्यवस्था। 17वां प्रश्न है, हस्तक्षेप के सिद्धांत लाइसेंस फेयर का प्रतिपादन किसने किया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 18वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान देने के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 61वां संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान देने के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 61वां संविधान संशोधन। 19वां प्रश्न हमारा, प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है और संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ था या अंगीकृत किया गया था और लागू कब हुआ था। 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। कुल समय कितने लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को तैयार करने में समय लगे थे और टोटल खर्चा कितना आया था। 63,96,729 रुपये, लगभग 64 लाख। संविधान को हाथों से किसने लिखा था। प्रेम विहारी नारायण रायजादा। संविधान को हाथ से किसने लिखा था। प्रेम विहारी नारायण रायजादा। तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान तैयार हुआ था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। कुल समय लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन। खर्च आए थे लगभग 64 लाख। संविधान को हाथों से लिखा प्रेम विहारी नारायण रायजादा ने। 20वां प्रश्न हमारा, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। उत्तर, ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिए गए हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान, संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एक न्यायिक प्रणाली, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, अग्रता ही विजेता। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं। एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एक न्यायिक प्रणाली, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, अग्रता ही विजेता। तो दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान का काम खत्म। 21वां प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी। 22वां प्रश्न हमारा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। उत्तर, नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगना। नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगना नाम से जाना जाता है। 23वां प्रश्न हमारा, किस नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को। किस नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को। 24वां प्रश्न है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। कपास से। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। पौधे के किस भाग से इसको प्राप्त करते हैं। बीज कोष्ठ से। कपास को पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं। बीज कोष्ठ से। भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात में। और कपास में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। सेल्यूलोस पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक राज्य पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल और विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक राज्य पूछा जाए तो बांग्लादेश।
वो बांग्लादेश। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास हमारा पौधे के बीज कोष्ठ से प्राप्त किए जाते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। कपास में मुख्यतः सेलुलोज पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। जूट फाइबर कहा जाता है। यह विश्व में पूछा जाए तो बांग्लादेश। 25वां प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 14 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस पूछा जाए तो 22 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस पूछा जाए तो 14 मार्च को। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजम के सम्मान में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाया जाता है इसे पाई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो ध्यान दीजिएगा, 3 को मान लीजिए कि तीसरा महीना, दशमलव के बाद 1-4 को मान लीजिए 14 मार्च। तो तीसरे महीने 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस। आइए एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि ये सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। पहला प्रश्न हमारा, भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत और जापान। हरेली कहाँ का प्रमुख उत्सव है? छत्तीसगढ़ का। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन संस्था को चुना गया है? उत्तर ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन और लुगनेई फायर स्टेशन मिजोरम। रोलिंग प्लान योजना कब से लागू हुई थी? 5वीं योजना के बाद 1978 ईस्वी को। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। वैष्णो माता मंदिर किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। आईने अकबरी अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन। ग्रेनाइट किस सेल का उदाहरण है? आग्नेय सेल का। इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? विंड सर्प को। शिव समुद्रम बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल वैज्ञानिक प्रथम कौन थे? अमर्त्य सेन। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर पर ऊपर पाई जाती है। विकसित अर्थव्यवस्था। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एडम स्मिथ ने। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान देने के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 61वां संविधान संशोधन। प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगना। किस नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने अच्छे से पढ़ा और रिवीजन भी किया। आइए अब कल वाले प्रश्नों को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि कल वाले भी प्रश्न आपको याद रहें। पहला प्रश्न, भारत के 15वें राष्ट्रपति में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड की। FAFT का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को। हाल ही में किस गाने ने 95 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता है? नाटू नाटू ने। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। केलुचरण महापात का संबंध किस नृत्य से है? ओडिसी से।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। बंद अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? आयात निर्यात गतिविधियां न होना। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? वर्ष 1969 में। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत का। क्रिप्स मिशन की स्थापना कब की गई थी? 23 मार्च 1942 को। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। हाल ही में किस शहर में नई पहल भिखारी मुक्त शहर शुरू हुई थी? नागपुर में। दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली किस स्थान पर है? चौथे। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि, डेयरी, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना आदि। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने अच्छे से पढ़ा और आज के प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ा और रिवीजन किया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका और वीडियो क्वालिटी, क्वेश्चन के कंटेंट आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।